हुकूमत की जानिब से सूबे में गंदम की खरीदारी बर वक्त ना होने से कोयटा शहर के बेशतर फ्लोर मिल्स में आटे की पिसाई ना होने की वजह से शहर में आटे की कीमत में इजाफा हो गया है। 20 किलो आटे का थैला 2,950 से बढ़कर 3,050 रुपये का हो चुका है। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा GNN आसिम खान। शहर में आटे की किल्लत तो कई माह जारी रहने के बाद ख़त्म हो गई थी, ताहम कीमतों में ताहाल कमी नहीं आ सकी और आज भी शहर के बाज़ारों में आटा 20 किलो का थैला 3,3100 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। अब बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से गंदम ख़रीदारी का सिलसिला जारी है और इसमें तोसी भी दी गई है 25 मई तक। ताहम बलूचिस्तान में एक ज़िला से दूसरे ज़िला में गंदम जो है वो ट्रांसपोर्ट करने पर पाबंदी है, जिसकी वजह से जो आटा है वो सस्ता नहीं हो पा रहा। और कोयटा में ये सूरत हाल है कि कई मिल मालिकान ने जो है वो गंदम की पिसाई यानी आटा जो है वो सप्लाई बंद कर रखी है, जिसकी वजह से यहाँ पर आटे की जो कीमतें हैं वो कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ती जा रही हैं और गंदम ख़रीदारी का वो वक्त पर पूरा नहीं हो सका और इसी वजह से जो ख़रीदारी का सिलसिला है वो ताहाल जारी है और इसमें मज़ीद तोसी दी गई ताकि इस बार किल्लत पर काबू पाया जा सके। ताहम बलूचिस्तान में ये सूरत हाल है कि गुज़रते दिनों के साथ आटे की किल्लत पैदा होना शुरू होगी और साथ साथ कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। जी। गरीब आवाम से रोटी के बाद अब चावल का नवाला भी छीन लिया गया है। बम्पर फसल होने के बावजूद चावल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। फी किलो चावल में 20 रुपये से ज़्यादा का इजाफा हुआ है और आपको बताएं कि मार्केट में आम इस्तेमाल के चावल पूनिया की फ़ी किलो कीमत 150 रुपये से 165 रुपये फ़ी किलो है, जबकि सेला चावल की कीमत 320 से 340 रुपये है, जबकि बासमती की कीमत 360 रुपये फ़ी किलो से तजावज़ कर चुकी है। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा GNN राशिद खान। शुक्रिया। देखिए, इस बार मुल्क में चावल की बम्पर फसल हुई है, लेकिन इसके बावजूद हम मार्केट में देख रहे हैं कि नया चावल आने से पहले ही जो पुराना चावल मौजूद है या जो स्टॉक मौजूद है वो महंगा कर दिया गया और तकरीबन 20-20 रुपये और 25-25 रुपये जो है वो फ़ी किलो पर बढ़ा दिए गए। और नॉर्मल चावल जो टोटा चावल कहलाता है और जो सबसे ज़्यादा कम कीमत है वो तकरीबन 20 और 25 रुपये बढ़कर तकरीबन 145 और 150 रुपये किलो तक पहुंच चुका है। इसी तरह जो बासमती चावल है और अच्छे चावल जो कहलाता है वो होलसेल मार्केट में तकरीबन 20 रुपये इजाफे से तकरीबन 380 रुपये तक पहुंच चुका और यही चावल जो है वो रिटेल मार्केट में 400 और 410 और 420 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि मार्केट में यही कहा जा रहा है कि जो पंजाब में और सिंध में जो फसल हुई है उसको पहले ही जो है मुनाफाखोरों ने उठा लिया गया है और मज़ीद महंगा इसे किया जाएगा। दुकानदारों से हमारी बात हुई, वो यही कह रहा है कि बम्पर फसल होने के बावजूद जो है कीमतें बढ़ाई जा रही है, इसकी कोई वजूहत नहीं है और हुकूमत जो है चावल के रेट कंट्रोल करे, क्योंकि ज़्यादातर जो है गरीब आवाम जो है चावल ही खाती है। जी। सरकारी निर्ख मुतय्यन होने के बावजूद अशिया खुरनोश की कंट्रोल कीमत पर फ्राहमी यकीनी नहीं बना जा सकी। चीनी ताहाल 120 से 125 रुपये फ़ी किलो में बिक रही है। इंतज़ामिया सरकारी निर्ख पर अमल दरामद करवाने में नाकाम है और शहरी महंगे दामों चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ मुल्तान शहजाद फरीद। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में अशिया खुर्दनोश के दाम मनमाने दाम जो है वो हर चीज़ के वसूल किए जा रहे हैं। सब्जी गोश्त दालों के बाद जो है वो एक अहम मसला है चीनी का, और चीनी हर घर की ज़रूरत है। और इसमें सूरत हाल ये है कि हुकूमत की जानिब से जो रेट मुतय्यन किया गया था वो 98 रुपये 32 पैसे मुकर्रर किया गया था, लेकिन सूरत हाल ये है कि मुल्तान शहर और गिरदो नवाह में कहीं भी इस रेट पर सरकारी निर्ख पर जो है कहीं भी चीनी दस्तयाब नहीं। अमूमी तौर पे जो देखा गया है वो शहरी इलाकों में 115 से 120, जबकि देही इलाकों में 120 से 125 रुपये फ़ी किलो तक चीनी मनमाने दामों पर फरोख्त की जा रही है। दुकानदारों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से रेट तो मुतय्यन कर दिया गया है, लेकिन जब मंडी से ही उन्हें जो है वो चीनी महंगी मिलती है तो इसलिए वो महंगी ही फरोख्त करते हैं, जबकि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से जो आम शहरी है उन्हें महंगे दामों जो है वो चीनी और दीगर अशिया खरीदनी पड़ रही हैं। और शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत इस तरफ तवज्जो दे और सरकारी निर्ख पर चीज़ें जो है वो दस्तयाब करे। जी। गुजरांवाला में गरीब आदमी के लिए साबित चावल खाना ख्वाब बन चुका है। शहर में टोटा चावल की कीमत 250 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुकी है, जबकि रिफाइंड क्वालिटी के साबित चावल भी 450 रुपये फ़ी किलो में बिक रहे हैं। और आपको बताएं कि सरकारी रेट जो इनका है वो 290 रुपये फ़ी किलो है। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा GNN विनेश राजपूत।
महंगाई का ये आलम है कि गरीब दिहाड़ीदार बंदे के लिए, अपने लिए या फिर घर पर अगर कोई मेहमान भी आ जाए तो साबित चावल ख़रीदना जो है वो ख्वाब बनता जा रहा है। आपको बताएं कि सुपर कर्नल के जो प्योर पॉलिश्ड साबित चावल हैं उनकी कीमत मार्केट में 450 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई है और कैटेगरी बी के जो साबित चावल हैं मिक्स हैं वो उनकी कीमत जो है वो 350 रुपये फ़ी किलो है। टोटा जो है वो पकाने के काबिल उसकी कीमत 250 रुपये फ़ी किलो तक हो गई है और इंतहाई बारीक टोटा 150 से लेकर 200 रुपये फ़ी किलो में जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। दुकानदारों का ये कहना है कि ओपन मार्केट में उनको जो साबित पॉलिश चावल है उनका थैला 22,500 रुपये में मिल रहा है और यूँ उनको फ़ी किलो कीमत जो पड़ रही है वो 450 रुपये फ़ी किलो है। और कैटेगरी बी का जो मिक्स चावलों साबित चावलों का थैला है 50 किलो का वो 17 से 18,000 रुपये में उनको मिल रहा है। तो उनका ये कहना है कि इस कदर महंगे चावल लेकर सरकारी जो नरखनामे हैं सरकारी रेट पर बेचना मुमकिन नहीं है और सरकारी रेट पर जो साबित चावल की कीमत लिखी हुई है वो 290 रुपये फ़ी किलो है। तो शहरियों की जानिब से कीमतों में इस कदर जो इनबैलेंस है उस पर इंतहाई परेशानी का इजहार है और मुतालबा यही है कि कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए जाए। जी, पेशावर से खबर शामिल करेंगे, जहां गर्मी शुरू होते ही बिजली की गैर लानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना महाल कर दिया है। शहरी इलाकों में 5 से 6 और नवाही इलाकों में 6 से 8 घंटों तक बिजली गायब रहती है। शहरी हुकूमत ने गैर लानिया लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालबा कर दिया है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा GNN सैफ शरानी। शुक्रिया। सूबादार हुकूमत पेशावर में गर्मी की शिदत में इजाफे के साथ ही बिजली लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर आ गया है। शहरी इलाके हो या नवाई इलाके लोड शेडिंग के दौरानिया में इजाफा हो गया है, जिसके बाद जो घरेलू सार्फिन के साथ साथ जो कारोबार ज़राअत है उनका काम भी सख्त मुतासर हो रहा है। इस वक्त अंदरून शहर में तकरीबन 4 घंटे तक बिजली गायब रहती है, जबकि दीगर शहरी इलाकों में जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो 5 से लेकर 6 घंटे तक पहुँच गया है। नवाई इलाकों की अगर बात की जाए तो इस वक्त नवाई इलाकों में 8 घंटे तक बिजली लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि पेशावर में बाज़ नवाई इलाके ऐसे भी है कि वहाँ पे सर्दी हो या गर्मी बिजली का आना लोगों के लिए एक ख्वाब बन गया है। तो लोग हुकूमत से एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि गर्मी अभी मज़ीद आ रही है, लिहाजा हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि बिजली लोड शेडिंग के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात उठाए। जी।